क्या आप उन राइडर्स में से हैं जिनको कुछ किलोमीटर राइड करने के बाद अपने रिस्ट, एल्बोस, शोल्डर्स और एंकल्स में पेन स्टार्ट हो जाता है? या फिर आप बाइक राइड करते वक्त अनईज़ी फील करते हैं? और क्या आपकी बाइक आपके बॉडी पोस्चर के हिसाब से अर्गोनॉमिकली एडजस्टेड है? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोटर बाइक अर्गोनॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या है। कोई भी चीज़ जो इंसानों के लिए बनाई जा रही हो उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि एक तो वो उसको कंफर्टेबली यूज़ कर सकें और दूसरा मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें। और अगर हम मोटर बाइक अर्गोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे तो आपके बाइक के कंट्रोल्स यानी हैंडल बार, ब्रेक लीवर, गियर लीवर, फ्रंट ब्रेक लीवर को आपके राइडिंग स्टाइल, बॉडी पोस्चर, हाइट के हिसाब से इस तरीके से एडजस्ट किया जाए कि एक तो आप उस पर कंफर्टेबल फील करें और दूसरा अपना और बाइक का परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज़ कर सकें। और अर्गोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी नई गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप उसकी सीट एडजस्ट करते हैं, सीट की हाइट एडजस्ट करते हैं, सीट की एलिवेशन एडजस्ट करते हैं, स्टीयरिंग कॉलम एडजस्ट करते हैं, साइड मिरर्स एडजस्ट करते हैं, बैक मिरर एडजस्ट करते हैं। आप गाड़ी को अपने हिसाब से अर्गोनॉमिकली एडजस्ट करते हैं। और जब हम नई बाइक चलाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम बाइक स्टार्ट करते हैं और उस पर ढेर सारी मॉडिफिकेशंस करवाते हैं, लेकिन उसको अपने हिसाब से अर्गोनॉमिकली एडजस्ट नहीं करते। इसलिए जितना ज़रूरी एक गाड़ी को अपने लिए अर्गोनॉमिकली एडजस्ट करना है, इतना ही ज़रूरी एक बाइक को अपने हिसाब से अर्गोनॉमिकली एडजस्ट करना ज़रूरी है, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकें। इंपॉर्टेंस के बाद हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अपनी बाइक को अर्गोनॉमिकली किस तरह एडजस्ट करना है। क्योंकि हम ऑन रोड भी यूज़ करते हैं बाइक को और ऑफ रोड भी, तो हम इसलिए वो आइडियल स्पॉट ढूंढेंगे जिसमें हम सेम सेटिंग्स के ऊपर बाइक को ऑफ रोड भी यूज़ कर सकें और ऑन रोड भी यूज़ कर सकें और हमें बार बार बाइक की सेटिंग को एडजस्ट ना करना पड़े। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने अपने गियर लीवर को किस तरह एडजस्ट करना है। अगर आपका गियर लीवर बहुत ज़्यादा ऊपर एडजस्टेड होगा या बहुत ज़्यादा नीचे एडजस्टेड होगा तो आपको अपनी एंकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी एंकल में पेन स्टार्ट हो जाएगा और लॉन्ग राइड्स के ऊपर आप ज़्यादा देर तक राइड नहीं कर पाएंगे। तो आपने अपने गियर लीवर को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि एक न्यूट्रल पोजीशन में रहे, जिसमें आपको कम से कम मूवमेंट करनी पड़े और आपकी अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट ईज़िली हो सकें। अगर आप लीनियर शिफ्टिंग यूज़ करते हैं तो एक न्यूट्रल पोजीशन, न्यूट्रल स्ट्रेट पोजीशन फुट पैक को रेफरेंस पॉइंट बनाकर सूटेबल रहेगी आपके लिए। और अगर आप रिटर्न शिफ्टिंग यूज़ करते हैं तो गियर लीवर अगर स्लाइटली सा अपवर्ड पोजीशन में होगा तो आपको अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करने में सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में ईजी फील होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका रेयर ब्रेक लीवर। अगर आपका ब्रेक लीवर बहुत ज़्यादा ऊपर होगा तो एक तो आपको अपनी एंकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और दूसरा आप अपनी ब्रेक ड्रैग करते रहेंगे। और अगर आपका ब्रेक लीवर बहुत ज़्यादा नीचे होगा तो आपको ब्रेक को रीच करने में मुश्किल होगी। आपने अपने ब्रेक लीवर को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि फुट पैक को रेफरेंस पॉइंट बनाकर एक स्ट्रेट लाइन बने, ताकि आप स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन में ब्रेक को टैप कर सकें और ट्रेल भी कर सकें। ब्रेक लीवर के बाद हम बात कर लेते हैं हैंडल बार पोजीशन के बारे में। यूजुअली हैंडल बार्स को ऑन रोड पोजीशन के लिए इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि आपकी रिस्ट और एल्बोज बिल्कुल फ्री रहें और एक डाउनवर्ड पोजीशन रहे। लेकिन इस सेम पोजीशन को हम ऑफ रोड में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो हमारी रिस्ट में बैंड आ रहा है और हमारा जो हैंडल बार है वो हमारे शोल्डर से पीछे चला गया है, तो हमें इसको ऑफ रोड के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हम सेम पोजीशन को ऑफ रोड भी यूज़ कर सकें और ऑन रोड भी यूज़ कर सकें, ताकि हमें इसको बार बार एडजस्ट ना करना पड़े। हम इसमें पोजीशन में खड़े होकर देखते हैं तो हमारी रिस्ट में बैंड कम हो गया है। जो हैंडल बार है वो हमारे शोल्डर से स्लाइटली फॉरवर्ड है। आपने इसको एडजस्ट करते हुए ये नोट करना है कि हैंडल बार आपके शोल्डर से स्लाइटली फॉरवर्ड हो। ये चीज़ यहाँ पे हमारी रिस्ट बिल्कुल स्ट्रेट है, हैंडल बार हमारे शोल्डर से आगे आ गया और हमारे एल्बोज़ और शोल्डर्स रिलैक्सड हैं। अब इसी पोजीशन में हम बैठ के देखते हैं तो बेशक हैंडल बार थोड़ा सा हमारे से दूर है, लेकिन हमारी हैंडल बार के ऊपर एक नेचुरल रीच आ रही है, जहाँ पे हमारे एल्बोज़ और जो रिस्ट हैं वो एक स्ट्रेट पोजीशन में और फ्री हैं। हैंडल बार्स के बाद हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अपने ब्रेक और क्लच लीवर को किस तरह एडजस्ट करना है। अगर आपका ब्रेक और क्लच लीवर बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे एडजस्टेड होगा तो आपको अपनी फिंगर मूवमेंट और रिस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप लॉन्ग राइड्स के ऊपर जल्दी थक जाएंगे और आपकी रिस्ट में पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने इसको एडजस्ट किस तरह करना है? पहली चीज़,
आपने इसको एडजस्ट करते हुए ये बात नोट करनी है कि ब्रेक और क्लच लीवर आपकी उंगलियों के इस पार्ट पर लैंड करें। दूसरी चीज़, आपने इसको एडजस्ट करते वक्त ये चीज़ नोट करनी है कि आपकी रिस्ट ज़्यादा बेंड ना हो रही हो। स्लाइटली से बेंड हो रही हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जितना स्ट्रेट रह सकती है स्ट्रेट उतनी स्ट्रेट रहे। और तीसरी चीज़, आपने ब्रेक लीवर को हल्का सा स्लाइटली डाउनवर्ड टेल कर देना, और सेम चीज़ क्लच लीवर के लिए भी। और इसको हमने स्लाइटली डाउनवर्ड क्यों टेल करना है, इसमें हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। और इसी पोजीशन में अगर हम खड़े होकर देखें तो हमारी रिस्ट में बेशक थोड़ा सा बैंड आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा नीचे करने के बाद हमारी रिस्ट का वो बैंड एक नेचुरल बैंड आ गया, जिसके हमें इतना रिस्ट पे ज़ोर फील नहीं हो रहा। और हमारी ब्रेक लीवर पर क्लच लीवर पर अच्छी रीच आ रही है, एक नेचुरल पोजीशन लग रही है जिसके अंदर हमारी रिस्ट के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं आ रहा। और यही सेटिंग पोजीशन के अंदर हम लोग इसके ऊपर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और क्लच और ब्रेक लीवर अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। क्लच लीवर से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को बताना ज़रूरी हैं वो ये हैं कि ऑफ रोड राइडर्स के लिए यूजुअली ये रिकमेंड किया जाता है कि वो अपने क्लच लीवर को 2 फिंगर से ऑपरेट करें। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? ऑफ रोड करते वक्त आपका फ्रंट टायर हर वक्त लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट में होता है, और अगर कोई सडन मूवमेंट होती है तो आपकी 2 फिंगर्स हैंडल बार के अराउंड रैप होती हैं और 2 फिंगर से आप क्लच ऑपरेट करते हैं। और इसके कंपैरिजन में अगर हम 4 फिंगर से क्लच को ऑपरेट करें तो सडन मूवमेंट में ये खदशा होता है कि एक तो आपकी हैंडल बार पर ग्रिप नहीं रहती, दूसरा क्लच लीवर आपके हाथों से निकलना का खदशा होता है, जिसकी वजह से रिकमेंड किया जाता है कि आप क्लच को 2 फिंगर से ऑपरेट करें। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्लच लीवर से रिलेटेड है वो ये है कि आपने क्लच लीवर को इस तरह एडजस्ट करें कि आपकी क्लच प्लेट्स ज़्यादा ट्रैवल के बाद जाके एंगेज ना हो। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं कि आप मसलन चढ़ाई चढ़ रहे हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको क्लच हल्का हल्का पंप करना पड़ रहा है, तो आपको फ़ौरन पावर डिलीवरी मिलती है, पावर डिलीवरी में डिले नहीं आता। इसलिए अपने क्लच को इस तरीके से एडजस्ट करें कि क्लच के अंदर ज़्यादा डिले ना हो और आपको फ़ौरन इंस्टेंट पावर मिल सके। क्लच के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं थ्रॉटल फ्री प्ले के बारे में। यूजुअली ऑन रोड बाइक्स के अंदर कुछ मिलीमीटर्स का फ्री प्ले रखा जाता है, लेकिन अगर आपने बाइक को ऑफ रोड भी यूज़ करना है तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप फ्री प्ले को जितना कम से कम कर सकते हैं कर दें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जिस वक्त पावर डिलीवरी चाहिए होती है आपको इंस्टेंट पावर डिलीवरी मिलती है, और पावर डिलीवरी के अंदर आपको लैग नहीं मिलता। थ्रॉटल फ्री प्ले को एडजस्ट करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इसको एडजस्ट कर लें तो लेफ़्ट राइट न्यूट्रल में बाइक को टर्न काट कर देखें कि बाइक के आरपीएम्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ ना हो रहे हों। अब ये वो सारी एडजस्टमेंट्स थी जिनको आप ख़ुद भी कर सकते हैं, और इन सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपकी बाइक आपके हिसाब से अर्गोनॉमिकली एडजस्ट हो जाएगी। ये हो सकता है कि जब आप ये एडजस्टमेंट्स करें तो आपको शुरू में अपनी बाइक के ऊपर एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग महसूस हो, तो आप अपनी पुरानी सेटिंग्स के ऊपर मार्कर्स लगा रहे हैं ताकि अगर आपको नई सेटिंग पसंद नहीं आती तो अपनी पुरानी सेटिंग्स के ऊपर शिफ्ट कर सकें। और अगर आपके बाइक के स्टॉक पार्ट्स, हैंडल बार्स या गियर लीवर्स वगैरह आपको इतना एडजस्टमेंट का रूम नहीं दे रहे, तो आप आफ्टर मार्केट पार्ट्स जिसमें हैंडल बार राइजर्स, एडजस्टेबल गियर लीवर्स, शॉर्ट लीवर्स, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स यूज़ कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी एडजस्टमेंट का रूम देते हैं। याद रखें ये सारी एडजस्टमेंट्स आपको एक राइट डायरेक्शन में लेके जा सकती हैं, लेकिन जब तक आप अपनी बाइक के साथ खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, खुद टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लिए वो परफेक्ट एडजस्टमेंट नहीं ढूंढ सकते जो आपको सूट करती है। और चाहे आप एक बिगिनर राइडर हों या आप एक एक्सपीरियंस राइडर हों, जब तक आप अपनी बाइक के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे तब तक आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपने वीडियो से कुछ सीखा होगा। शुक्रिया।